ओके, हेलो एंड वेलकम बैक। मैं हूँ शिल्पी और मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ हिस्ट्री एंड सिविक्स और आज हम करने जा रहे हैं एमसीक्यूज आपका चैप्टर 10। ठीक है, आपका चैप्टर 10 है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसका एक्सप्लेनेशन प्लीज पूरी तरह से देख लीजिएगा, विच इज इन वन वीडियो, वन शॉट में है पूरा का पूरा, क्योंकि ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था। तो आप उसको पूरा एक्सप्लेनेशन देख कर आओ, उसके बाद यहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व करो। ठीक है, तो चलिए बिगिन करते हैं हम अपने पहले चैप्टर से। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको जो पीडीएफ है, नोट्स हैं आपके चैप्टर के जो भी हैं, वो मैंने अच्छे से कंसाइज करके बनाए हुए हैं बुलेट्स में, आराम से आप उसको देखिए। और एमसीक्यूज के जो पीडीएफ है वो सब आपको मिल जाएंगे आईसीएसई कनेक्ट ऐप पर। प्लीज गो थ्रू दी ऐप, उस पर आपके फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अवेलेबल है, वहां से पीडीएफ निकाल लीजिएगा। और हिस्ट्री प्लानर का वीडियो मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, इसके अकॉर्डिंग आपके वीडियोस आएंगे, उसके अकॉर्डिंग मैं चीजें आपकी कवर कराऊंगी। प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे हिस्ट्री कवर करनी है और कैसे 100 मार्क्स लाए जा सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। what refers what refers to the sense of unity felt by people who share a common history and culture that came to fore in beginning of the, यहाँ पे कल्चर होगा, ठीक है, कल्चर दैट केम टू फोर इन बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। ऐसी कौन सी चीज थी जो इस चीज को प्रमोट करती है, किसकी डेफिनेशन बता रहा है? ऑप्शन देखो, कम्युनिज्म, फेसिज्म, नेशनलिज्म, इंपीरियलिज्म। तो ये आपका होगा नेशनलिज्म। नेशनलिज्म में क्या होता था, आपकी आपकी यूनिटी फील होती थी, है ना, और क्या होता था, कल्चरल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपके सेम या कॉमन होते थे। ठीक है, तो ऑप्शन आपको कौन सा करेक्ट होगा? नेशनलिज्म। जब मैंने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन बताया है उसमें मैंने आपको नेशनलिज्म की पूरी डेफिनेशन बताई है, इंपीरियलिज्म भी बताया हुआ है, एग्रेसिव नेशनलिज्म भी बताया हुआ है। तो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो। ठीक है, अगला देखो। एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी ब्रिटिश एंड फ्रेंच गवर्नमेंट पॉलिसीज वर नॉट फोकस्ड ऑन। नॉट पर ध्यान देना, इस टाइप के कीवर्ड, नॉट, इनकरेक्ट, ये सारी चीजों पर ध्यान देना, उसके बाद टिक करना। ठीक है, कई बार हम गलत पढ़ लेते हैं। तो नॉट फोकस्ड ऑन, किस पर फोकस नहीं था? देखो ऑप्शन ए, इंक्रीजिंग ट्रेड, इनकरेजिंग नेशनलिज्म इन एशिया, एक्सप्लोरिंग देयर कॉलोनीज रिसोर्सेज, प्रोटेक्टिंग देयर कॉलोनीज। तो इनका जो एम नहीं था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी, विच इज इनकरेजिंग नेशनलिज्म इन एशिया। ये इनका ऑब्जेक्टिव नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, द फ्रैंको पर्शियन वॉर लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सी चीजें इसके अकॉर्डिंग हो गई थी, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ इस वॉर का, वो देखना है। रेस ऑफ आर्मामेंट्स, स्क्रैम्बल फॉर कॉलोनीज, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन एशिया, कम्युनिस्ट मूवमेंट इन रशिया। तो ये आपका क्या करता है? रेस ऑफ आर्मामेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, रेस ऑफ आर्मामेंट इस वॉर की वजह से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ नेशन स्टेट। नॉट देख रहे हो, विच वाज नॉट अ नेशन स्टेट, कौन सी नहीं थी? देखो, फ्रांस, रशिया, जर्मनी, हॉलैंड, कौन सी नहीं थी आपकी? इट वाज रशिया। ठीक है, ये आपकी नेशन में नहीं आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। ठीक है, इनकरेक्ट देखना है। तो ट्रिपल ऑन्टेंट फ्रांस, रशिया, जापान, एलीट पावर्स ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, ट्रिपल अलियंस जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, या फिर सेंट्रल पावर्स में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली। तो आपका यहाँ पर कौन सा इनकरेक्ट है वो बताना है। तो आपका यहाँ पर इटली नहीं था, इसलिए आपका ये आ जाएगा सेंट्रल पावर्स। ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट है। उसके बाद देखो, हु लेफ्ट द ट्रिपल अलायंस, किसने छोड़ दिया था ट्रिपल अलायंस को? देखो, जर्मनी, रशिया, फ्रांस, इटली, तो वो था आपका इटली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, which countries along with their allies were called the allied powers। किसको allied powers बोलते थे? मैंने आपको सब बताया हुआ है, तो ऑप्शंस देखो, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, रशिया, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, सॉरी, टर्की, ब्रिटेन एंड इटली। तो आपके एलीट पावर्स में कौन आते थे? ऑप्शन सी, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया। वेरी सॉरी, हिकअप्स आ रही है। Which countries along with their allies were called the central powers। सेंट्रल पावर्स किसको बोला गया था, कौन से सेंट्रल पावर में आते थे? मैंने आपको फ्लो चार्ट की तरीके से बताया हुआ है पूरे नरेशन वाले वीडियो में, प्लीज आप वहां से देख लेना, उसमें सारे कंट्रीज मैंने प्रॉपरली डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है, वहां से जरूर देख लेना, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। अब ऑप्शन देखो, जर्मनी, ब्रिटेन, रशिया, बुल्गारिया, इटली, टर्की, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। सेंट्रल पावर में कौन था आपका? ऑप्शन डी, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। ठीक है, साथ में हंगरी भी था। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट हैपेंड एट सराजेवो दैट ट्रिगर्ड द वॉर। सराजेवो वाला मैंने पॉइंट आपको बताया हुआ है कि क्या हुआ था वहां पर, असैसिनेशन हुआ था किसी का। क्या हुआ था? असैसिनेशन कैसे हुआ था? देखो, फेलियर ऑफ टॉक्स बिटवीन जर्मनी एंड ऑस्ट्रियन हंगरी,
फॉल ऑफ रशियन एम्पायर, असैसिनेशन ऑफ द हायर टू द थ्रोन ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। बस असैसिनेशन मिल गया है तो यही ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि विच वाज ट्रिगर्ड, किसने ट्रिगर किया था, नॉट और इनकरेक्ट ये सब जरूर देख लेना कीवर्ड में क्या लिखा हुआ। अदर देन दैट, अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है तो 5 स्टेटमेंट आपकी दी गई है, स्टेटमेंट पढ़ो उसके बाद क्रोनोलॉजी में लगाओ। तो देखो स्टेटमेंट क्या हुई आपकी, फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल एंटेंट, assassination of Archduke Ferdinand, formation of Triple Alliance, Austria declaring the war on Serbia, Britain declaring war on Germany। अब देखो जो ऑप्शन 5 है ना, ये तो सबसे लास्ट में हुआ था। ठीक है, ये सबसे लास्ट में है। जब मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया तो मैंने आपको बताया हुआ है कि सबसे लास्ट में वाला है। ठीक है, सबसे पहला जो आपका हुआ था वो हुआ था ये फॉर्मेशन ऑफ द ट्रिपल अलियंस। अब देखो ट्रिपल अलियंस यानी कि थर्ड आपका कहाँ आ रहा है सबसे पहले में, 1 2 3 इन दोनों में आ रहा है, राइट। अब इलिमिनेट करके लगाओ, और लास्ट वाला कौन सा आ रहा है आपका, आपका फिफ्थ आ रहा है। तो देखो ये यानी कि ऑप्शन बी वाला जो है वो करेक्ट हो गया। एलिमिनेशन से लगाओगे तो बी करेक्ट हो गया। अब जब स्टेटमेंट पढ़ के लगाओगे तो भी आपका यही करेक्ट होगा। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एंड वेयर डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिन, कहां पर हुई थी और कब स्टार्ट हुई थी। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आई डोंट थिंक सो। 1914 यूरोप, 1914 यूरोप में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फॉट ऑन मैनी ट्रेंचेस, फ्रंट्स, बॉर्डर्स, पोर्ट्स। तो मैंने आपको बताया था कॉलोनीज, फ्रंट्स। कॉलोनीज क्या होती थी, जहां पर वो एक्वायर कर लेते थे, ठीक है, अपना किंगडम बना लेते थे या अपना एम्पायर बना लेते थे। और फ्रंट्स वो होते थे जहां पर लड़ाई होती थी, वेस्टर्न फ्रंट्स, ईस्टर्न फ्रंट्स, तो वहां पर क्या होती थी, लड़ाई होती थी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, विच इवेंट लेड द यूनाइटेड स्टेट्स टू डिक्लेयर वॉर ऑन जर्मनी। यूएसए ने 1915 में जब वॉर डिक्लेयर की थी तो रीजन क्या था, क्योंकि उसने अचानक से ऑल ऑफ अ सडन एंटी जर्मन हो गया था। याद करो 128 अमेरिकन डाइड इन वॉरशिप। क्या हुआ था देखो, द अटैक ऑन पर्ल हार्बर, द असैसिनेशन ऑफ आर्किड्यूक फ्रांसिस फर्डिनेंड, द सिंकिंग ऑफ लिस्टर्निया बाय यू बोट्स, नन ऑफ द अबव। इफ यू रिमेंबर जो यू बोट्स थी उस पर क्या किया था, अटैक कर दिया था, इसलिए यहाँ पर अमेरिकन 128 अमेरिकन वाज डाइड इन दैट शिप, और इसकी वजह से वो एंटी जर्मन हो गए थे और लड़ाई में इन्वॉल्व हो गए थे। कौन, यूनाइटेड स्टेट्स। आप देखो व्हेन वाज द ट्रीटी ऑफ वर्साई साइंड, कब आपकी ट्रीटी साइन की गई थी बताओ। जून 26 1918, जून 28 1919, जुलाई 14 1918, जून 26 1919। बहुत फेमिलियर सी डेट कौन सी लग रही है, याद करो। जून 28 1919 में साइन हुई थी। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स याद कर लेना, और वर्साई की ट्रीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके सारे पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेना, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द ट्रीटी ऑफ वर्साई वाज साइंड एज अ रिजल्ट ऑफ द डिस्कशन एट दी, आई टोल्ड यू वर्साई में पहले इन लोगों ने क्या की थी, एक मीटिंग की थी, उसके बाद एक पेरिस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद उस ट्रीटी को साइन करने के लिए बात हुई थी। तो देखो पेरिस कॉन्फ्रेंस, मॉस्को कॉन्फ्रेंस, लंदन कॉन्फ्रेंस, न्यूयॉर्क कॉन्फ्रेंस, तो विच वाज इट, ऑप्शन ए, पेरिस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, एज पर द ट्रीटी ऑफ वर्साई, अलास्का, लॉरेन एंड डेंजिंग वर रेस्पेक्टिवली रिस्टोर्ड टू, किसको दे दिए गए थे ये दोनों चीजें, दोनों स्टेट्स किसको दे दिए गए थे, देखो डेनमार्क बेल्जियम, फ्रांस पोलैंड, रशिया हंगरी, जर्मनी फ्रांस। ये आपके हो गए थे फ्रांस और पोलैंड के। ठीक है, जब एक्सप्लेनेशन मैंने बताया है तो उसमें आपको बताया हुआ है सारे पॉइंट्स। और ट्रीटी ऑफ वर्साई बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको रट लेना पूरा। The League of Nations was created as a world organization of all independent states in, लीग ऑफ नेशंस फॉर्म हुई थी, राइट। वर्साई ट्रीटी का रिजल्ट था, इम्पैक्ट था, वो कब फॉर्म हुई थी, 1922, 1918, 1920 या फिर 1912। ये आपकी हुई थी 1920 में। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई थिंक थोड़ा मिसप्लेस हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, द ट्रीटी ऑफ वर्साई, देखो फिर से किसी का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए भी और लॉन्ग और शॉर्ट आंसर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है वर्साई ट्रीटी। ठीक है, बिल्कुल मिस मत करना इसको। The Treaty of Versailles was based on, किस पर बेस्ड थी, वुड्रो विल्सन 14 points, the French Charter, the 11 demand of Serbia, the conditions of the October Revolution। तो आपकी जो वर्साई की ट्रीटी थी वो अमेरिका, यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन, उनके 14 पॉइंट्स पर बेस्ड थी। यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ आपका, ऑप्शन ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ वर्साई, देखो फिर से वर डिसाइडेड बाय, टर्म्स किसने डिसाइड किए आपकी ट्रीटी के, वुड्रो विल्सन, लॉयड जॉर्ज, जॉर्ज क्लेमेंसियो आई थिंक,
प्रोनाउंसिएशन देख लेना थोड़ा-सा। ठीक है? तो आपके कौन से होंगे ट्रीटी में? आपके ये तीनों इन्वॉल्व थे, ठीक है? आपकी बुक में प्रॉपरली लिखा हुआ है ये तीनों आपके इन्वॉल्व थे। दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है? थोड़ा डिफिकल्ट होता है इन लोगों का नेम। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज़ वन ऑफ एम्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन? लीग ऑफ नेशन के कौन से यहाँ पर क्या पूछा गया है? एम था। एम एंड ऑब्जेक्टिव्स जब मैंने आपको लीग ऑफ नेशंस के बताए हैं, वहां से आप रिलेट करो। अब देखो ऑप्शन पढ़ो। प्रोहिबिशन ऑफ सीक्रेट ट्रीटीज एंड अलायंस बिटवीन मेंबर्स, यस डेफिनेटली। प्रोहिबिशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लार्ज आर्म्ड फोर्सेस बाय मेंबर स्टेट, यस। promotion of local culture and economic cooperation, yes that is also correct. That means all of the above will be the answer, यानी कि ये सारी चीजें आपकी नेशंस लीग में एम्स में ऑब्जेक्टिव्स में थी। तो दैट वाज योर लास्ट क्वेश्चन आई थिंक ऑफ एमसीक्यू। एमसीक्यूज जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि एमसीक्यूज में एक ऐसी चीज है ना कि आंसर सामने लिखा है, जस्ट टिक इट, ठीक है? कीप प्रैक्टिसिंग और 3 बार जरूर प्रैक्टिस करके जाओ। अदर देन दैट जब आपका एग्जाम टाइम आएगा ना, आपको मैं इतने अच्छे अच्छे एमसीक्यूज और बहुत सारे एमसीक्यूज कराने वाली हूँ। हर चैप्टर के मिनिमम 50 क्वेश्चंस मैं कराऊंगी। आई मेक श्योर कि एमसीक्यूज तो आपको कहीं नहीं छूटेगा, ठीक है? चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। और आपका ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है और अब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलती हूँ, ठीक है? थैंक यू।